Hello my dear students, I am Jitendra Mahapatra. Welcome you all on my YouTube channel Jito Physics. आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 14 नंबर लेक्चर है, 14 नंबर वीडियो. ओके, उसके पहले 13 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में हैं. जीतो फिजिक्स सर्च करें, प्लेलिस्ट जाएं और उसका मजा लीजिए. ओके, तो आज का कंसेप्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि वीडियो को आखिर तक कंप्लीट करें. ओके, तो आज का वीडियो में एंट्रेंस पार्ट थोड़ा ज्यादा है और CHSC CBSE का है, लेकिन एंट्रेंस पार्ट भी कुछ ज्यादा है. तो आज का वीडियो खास होने वाला है. ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट्स. सीधी बात, नो बकवास. तो हम लोगों ने डिस्कशन किए थे समरी ऑफ लास्ट लेक्चर. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को वेलोसिटी v में अगर हम मूव कराते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? उस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. V क्रॉस B. ओके, एंड ये फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हो, स्क्रू रूल बोल सकते हो, स्क्रू रूल. और हम लोगों ने जो यूज किए थे मैजिकल रूल और राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल, यस और नो? यस सर. ओके, तो हम लोगों को यह पता था कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर, उस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? Q इंटू ई लगेंगे. और ये वाला जो होता है वो स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को चेंज करता है, ना कि डायरेक्शन को. डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं कराता है. तो डायरेक्शन को कौन चेंज कराएगा? अगर वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बच्चों? Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. Q इंटू V क्रॉस B. ये वाला फोर्स जो है वो स्पीड को चेंज नहीं कराएगा, स्पीड को चेंज नहीं कराएगा, चेंज नहीं कराएगा. ओके, तो क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को. ओके, तो हम लोगों को ये पता था. और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक चार्ज को परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी दिया और मूव कराए तो वो क्या होता था? एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता था और उसका जो रेडियस होता था उस रेडियस का एक्सप्रेशन निकाले थे, टाइम पीरियड निकाले थे. ये सर नो? तो मैं एक बार फिर लिखता हूं, वो सब मिटा देता हूं. ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सो रेडियस कितना लिखेंगे? रेडियस इज इक्वल टू कौन बोलेगा? mv बाय क्यूबी, और हम लिखते थे p बाय क्यूबी. p इज नथिंग बट योर मोमेंटम. क्या है? मोमेंटम. ओके, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे 2m काइनेटिक एनर्जी रूट ओवर बाय क्यूबी, अंडर रूट 2m के बाय क्यूबी. क्लियर? और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट 2m q इंटू v, 2m q इंटू v कैपिटल V and divided by qb, where capital V is the potential difference across the two terminals of the conductor. Clear? Okay, तो ये सब रिलेशन हम निकाले थे और अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स भी किए थे. तो आई होप कि आप लोग सभी उसको प्रैक्टिस कर दिए होंगे, है कि नहीं? तो आज का सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलरली मूव ना करें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में क्या होता था? फोर्स लगता था. फोर्स कितना होता था? 0 होता था. ओके, ठीक है. तो अगर फोर्स 0 लगेगा तो उसको घुमा नहीं पाएगा. अगर फोर्स लगेगा तो उसको गोल गोल घुमाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं? लेकिन फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो उसको गोल गोल घुमा पाएगा क्या? नहीं. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे थीटा ना कि 0 डिग्री, ना कि 90 डिग्री, ना कि 180 डिग्री, बल्कि थीटा का कुछ वैल्यू है. थीटा का कुछ वैल्यू है. अगर थीटा का कुछ वैल्यू होता है तो चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा
कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं, आज का वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ठीक है, मैं मिटा देता हूं। सैटरडे को सुपर सैटरडे बनाएंगे और संडे को सुपर संडे बनाएंगे। आज भी अपलोड होगा, कल भी अपलोड होगा। ओके, तो ठीक है, मैं देखता हूं। इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, इफ द पार्टिकल is projected at an angle theta. If the particle is projected at an angle theta, that is theta is not equal to 0 degree, not equal to 90 degree even, not equal to 1, मतलब कि ओके, अगर ये वाला लाइन हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, बल्कि मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे डायरेक्शन है। ओके, और चार्ज को अगर मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां ऊपर लूंगा, ये है वेलोसिटी चार्ज का, तो यहां पे कौन है? प्लस क्यू चार्ज, उसका मास कितना है? एम है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस लाइन पे है? यही एक्स एक्सिस में। और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कौन सी एक्सिस में है? वाई एक्सिस में, तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी ऐसे, चार्ज को ऐसे ऊपर धकेला है मोशन देकर। ओके, तो क्या होगा? तो अगर ऐसा होगा तो हम तो जानते हैं परपेंडिकुलर होगा बोल के, लेकिन हम क्या करेंगे? उसको एंगल दे देते हैं, और अगर ऐसे मूव कराएंगे चार्ज को, अगर ऐसे मूव कराएंगे तो कितना एंगल होगा बी के साथ? क्योंकि भी क्रॉस बी ना, सो भी से बी तक लाएंगे तो कितना होगा? ये भी वेक्टर लिख देता हूं, बी वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस में है, हमको पता चल रहा है। ओके, तो ये थीटा एंगल लिख दिए। तो ये वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ऐसे लेके जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वेलोसिटी भी को हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, उसके दो ठो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, उसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो भी पैरेलल में लिखता हूं, और जो कि होगा भी cos थीटा, होगा कि नहीं बोलो? होगा सर। और ये वाला कंपोनेंट में ले जाता हूं भी परपेंडिकुलर, जो कि होगा v sin थीटा वाला, होगा कि नहीं बोलो? ये जो भी वेलोसिटी है एंगल थीटा में हम लोग प्रोजेक्ट किए, एंगल थीटा में चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो भी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज नथिंग बट योर भी cos थीटा, जेंडर एंगल, जो लाइन एंगल टच किया होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, और जो एक्सिस एंगल को छोड़ के रखा होगा उसको वाई एक्सिस ट्रीट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? तो ये होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, दैट इज v sin थीटा। तो यहां पे देखो दो ठो कंपोनेंट हमको मिल गया, एक पैरेलल वाला कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो b के साथ जो परपेंडिकुलर है वो चार्ज को क्या करने के लिए मजबूर करेगा? गोल गोल घूमने के लिए उसको मजबूर करेगा। ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये रेस्पॉन्सिबल है, चार्ज को गोल गोल घुमाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? ये तो आगे जा रहा है ऐसा, ओह, ये वाला ऐसा गोल गोल घुमाएगा, और ये वाला वो जो गोल गोल घूम रहा होगा उसको आगे भी लेके जाएगा, मतलब कि ऐसे। अरे वाह, समझ में आया कि नहीं बोलो? ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ये वाला क्या देखता रहेगा क्या? वो सर्कुलर पाथ को आगे बढ़ाएगा, वो सर्कुलर पाथ को आगे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएगा। समझ रहे हो? ऐसे 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 आगे बढ़ाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ओहो, तो अगर एंगल थीटा में प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, उसको आगे लेके जाएगा, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है उसको गोल गोल घुमाने के लिए। तो ठीक है, लिख लेते हैं भी पैरेलल जो है भी cos थीटा, वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो रेस्पॉन्सिबल है उसको स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए। ओके,
और जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि भी साइन थीटा लिख रहे हैं हम लोग, तो वो रेस्पॉन्सिबल है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तो मुझे बोलो सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा और स्ट्रेट लाइन में भी मूव करेगा, तो कैसा होगा? यहां से निकला, टिंग 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 टिंग, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम के जाएगा। सर्कुलर पाथ भी हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। सर्कुलर पाथ के लिए कितना कंपोनेंट? भी साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है, और आगे ले जाने के लिए भी कॉस थीटा, है कि नहीं? है सर जी। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? ओके, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। ओके, तो यहां पे अगर मुझे कोई पूछेगा कि पिच क्या है उसका, पिच, तो पिच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, मतलब कि डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम लिखेंगे ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कौन सा वेलोसिटी लेंगे? उसको आगे ले जाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? भी कॉस थीटा, मतलब कि यहाँ पे भी पैरेलल लिखेंगे और लिखेंगे भी कॉस थीटा इनटू टी, ये वाला हो जाएगा उसका पिच। क्लियर? इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। ओके, तो हम क्या जाने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और ऐसे अगर एंगल कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं थीटा एंगल में, तो ये जो कंपोनेंट होता है वो भी पैरेलल भी कॉस थीटा लिखेंगे, और ये जो कंपोनेंट होता है वो भी परपेंडिकुलर है और इसको लिखेंगे भी साइन थीटा। क्लियर? तो ये वाला वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, और ये वाला वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव करते ले चलेंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस सपोज अगर आर होगा, तो ये आर रेडियस निकालने के लिए हमको भी एम बी बाई क्यू भी फॉर्मूला था कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कौन सा भी लेंगे? भी पैरेलल लेंगे कि भी परपेंडिकुलर लेंगे? बोलो तो, थोड़ा सोच के बोलो, कौन सा वेलोसिटी लेंगे? कौन सा वेलोसिटी ये उसको गोल गोल घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे? कौन सा वेलोसिटी? भी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, भी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा भी एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर थीटा एंगल में अगर वेलोसिटी मूव कर रहा है तो कंपोनेंट क्या होगा? एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन 90 एम बी बाई क्यू बी। क्लियर? और साइन 0 होगा तो 0, साइन 180 0, रेडियस तो नहीं होगा ना, सर्कुलर पाथ में ही नहीं घुमागा। क्लियर? ओके, ये था रेडियस। अगर हम टाइम पीरियड निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, अच्छा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? क्यू बी आर बाय एम, क्यू बी आर बाय एम। अच्छा, हम कैसे करेंगे देखो। अच्छा, घूम रहा था। ओके ओके, तो क्या करेंगे? T इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस बाय डिस्टेंस, तो टाइम लिख रहे हैं तो डिस्टेंस बाय लिखेंगे हम वेलोसिटी, तो कौन सा वेलोसिटी लिखेंगे? भी परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि गोल गोल जो घूमेगा उसका हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय भी परपेंडिकुलर कितना? भी साइन थीटा। ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 पाई बाय भी साइन थीटा इंटू आर कितना है अभी निकाले हैं? एम बी साइन थीटा बाय क्यू इंटू बी। तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 पाई एम भी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एम बाय क्यू बी। जो पहले वाला जो निकले थे, क्यों कुछ असर नहीं पड़ा? मैं उस वक्त भी बोला था टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर? और पिच तो बताया हूं, पिच क्या? ये वाला डिस्टेंस, ये पिच है। ओके,
समझ में आया कि नहीं बोलो? कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको पिच बोलते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? v cos थीटा इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी नहीं, टाइम। ओके, जितना टाइम तक वो जाएगा। क्लियर? लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पिच को थोड़ा चेंज करते हैं। पिच क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब एक सर्कुलर गोल तो घूम चुका है, दूसरा वाला सर्कुलर गोल घूमने तक जितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, देखो ऐसे आगे भी बढ़ना है ना, ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं पिच। मतलब कि दो सर्कुलर पाथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलेंगे। तो थोड़ा चेक कर लो, दो ठो सर्कुलर पाथ के जो बीच में डिस्टेंस होगा वो एक ही कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर ही जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पिच। क्या बोलेंगे? पिच। ओके, क्लियर? ओके, अभी हम शानदार न्यूमेरिकल करेंगे, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जीतो फिजिक्स के साथ। कीप पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके, अभी थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंदर पूरा तेज रफ्तार से भागेंगे चीते की तरह। ओके, ओके, तो एक क्वेश्चन दिया है, ए चार्ज पार्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ज दैट इज चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास यानी कि Q बाई एम कितना दिया है? 0.2 कूलम पर केजी दिया है कि नहीं? देखो ये वाला हैज वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया है बच्चों? वेलोसिटी कितना दिया है? 2i कैप माइनस 3j कैप। ओके, गुड। एट सम इंस्टेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला। ओके, सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन मांगा है, तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम पहले जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यस और नो? यस सर। Fm को क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए एक्सेलरेशन दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, क्लियर? और एक्सेलरेशन एक इज इक्वल टू क्यू बाई एम वी क्रॉस बी। एक्चुअली तबियत थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए आज थोड़ा डाउन हो गया। थोड़ा नहीं, उतना भी डाउन नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या? क्यू बाई एम वी क्रॉस बी। तो क्यू बाई एम का वैल्यू दिया है कितना? 0.2, और कूलम पर केजी ऐसे यूनिट में है, टेंशन लेने का नहीं है। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस 5i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन? देखो, सो 0.2 तो ठीक है, 0.2 रहने देते हैं। क्रॉस करेंगे, क्रॉस i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k कैप मतलब कि 2 इंटू 2 4k कैप। ओके, उसके बाद j कैप क्रॉस i कैप मतलब कि माइनस k कैप, और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो 5 इंटू 3 से कितना? 15, तो प्लस 15k कैप लिखता हूं। ओके, देखो माइनस है पहले से, और j कैप क्रॉस i कैप क्या होगा? माइनस होगा, तो लिख ले। और j कैप प्लस j कैप कितना? 0, यानी कि 15k कैप। तो 15 प्लस 4 कितना होगा? कितना होगा रे? 15 प्लस 4 19k कैप, यानी कि 19 इंटू 2 जा 3.8 कि 0.38 ना 3.8 k कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। हो पाएगा कि नहीं? देखो अच्छे से। सर आप तो जब कराते हैं, तो हम जब करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब सर घूमने लगता है, जब हम अकेला होते हैं, तो अकेला कौन? अकेला तुम लोग हो, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। ओके, तो चलो लिख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। हो गया? रेडी हो गया? मिटा देता हूं प्रॉब्लम नंबर 2। इसके अंदर भी 2 पेन हैं। सो आर यू स्लीपिंग? ओके, सर हम जब जो बोलेंगे आपको सुनाई देता है?
हाँ सुनाई देता है ना, दिल से फील करता हूँ तो सुनाई देता है कि हाँ बच्चे बोल रहे हैं बल्कि अंदर। ओके, सेकंड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन दिया है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और क्या बोला है, और एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एंगल में मूव कर रहा है, कितना एंगल दिया है, ओके, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल दिया है, ओके वेरी गुड, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस ए मास एम, ओके। तो ये थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, क्लियर। तो यहां पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला दिया है, 1 टेस्ला दिया है, और वेलोसिटी कुछ दिया है क्या, यस, 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो पूछा है फाइंड, तो खुद से ट्राई करना, फाइंड रेडियस, टाइम पीरियड, पिच एंड ट्रेजेक्टोरी, मतलब कि कौन से पाथ फॉलो करेगा, ट्रेजेक्टोरी, पैराबोला होगा कि सर्कुलर होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा कि और कुछ होगा, थोड़ा निकाल के बताओ थोड़ा, ओके, हम भी देखें थोड़ा, ओके। सॉल्यूशन, ओके। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है और वेलोसिटी दिया है जो कि एंगल थीटा में 30 डिग्री में है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड का कितना दिया है, 1 टेस्ला। तो हमको रेडियस निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, पिच निकालना है, ट्रांजेक्टोरी निकालना है। तो मुझे बोलो ये जो v वेलोसिटी है उसको हम रिजोल्यूशन करेंगे, दो तो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कर देंगे, एक है पैरेलल कंपोनेंट जो कि v पैरेलल लिखेंगे, कितना होगा v cos थीटा, और है एक v परपेंडिकुलर जो कि होगा v sin थीटा। तो पहले उसको लिखते हैं, ओके। तो v पैरेलल कितना, v cos थीटा, यानी कि v कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू cos थीटा, cos 30 डिग्री, तो 2 इंटू 10⁻³ और cos 30 का वैल्यू आई थिंक √3/2, यस सर, √3/2, ओके। सो v पैरेलल का वैल्यू हो गया और √3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके ठीक है। उसके बाद v परपेंडिकुलर निकालेंगे, v परपेंडिकुलर कितने हैं, v sin थीटा, v कितना है 2 इंटू 10⁻³ और sin 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻³ sin 30 का वैल्यू है 1/2, यानी कि हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये तो निकल गया। अभी निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए हम लिखते थे एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। सो एम दिया है मास, ओके, मास तो नहीं दिया है, अच्छा इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, ओके, मास इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, एम ई लिख लेता हूं, ओके, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ओके। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू v परपेंडिकुलर 10/3 डिवाइडेड बाय q, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला दिया है 1, तो कैलकुलेशन करना जितना निकलेगा, ओके। और रेडियस दिया है तो ऐसा में क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। होगा कि नहीं, तुमसे ही होगा, और किससे होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बोलो, 2πm/qb, 2πm/qb, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी है, तो 2πm/qb निकालोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और 2π का वैल्यू लिख देना, क्लियर। पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिच v पैरेलल इंटू टी, पिच क्या है, ऐसे ऐसे जो गोल गोल घूमेगा, ये जो दो ठो सर्किल हैं, सर्कुलर पाथ है, उनके बीच में से जो टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड, मतलब कि 1 कंप्लीट टाइम पीरियड ही लगेगा, तो उतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब v पैरेलल इंटू टी, ओके। सो v पैरेलल कितना है, कितना है, ये वाला √3 इंटू 10/3, और यहाँ पे जो t निकलेगा, यहाँ से जो t निकलेगा, ये वाला t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पिच निकल जाएगा, तो पिच का भी
मीटर ही लिखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है दो सर्कुलर पाथ के बीच में। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, पैरेलल कंपोनेंट भी है, मतलब कि चार्ज को गोल गोल भी घुमाएगा और आगे आगे लेके जाएगा, तो इसको कौन सा ट्रैजेक्टोरी बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पाइरल पाथ। क्या बोलेंगे? स्पाइरल पाथ और हेलिकल पाथ। तो क्या बोलेंगे? स्पाइरल पाथ। तो ट्रैजेक्टोरी क्या होगा? स्पाइरल पाथ, स्पाइरल, और हम बोलते हैं हेलिकल, हेलिकल पाथ। मतलब कि समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे गोल 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 घूमेगा और आपके तरफ भी जा रहा है, गोल गोल तो घूम रहा है और आपके तरफ भी जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल पाथ और हेलिकल पाथ। तो ट्रैजेक्टोरी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? स्पाइरल पाथ और हेलिकल पाथ। हो पाएगा कि नहीं बोलो? तो लिख लो। अभी हम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो ओके, तो ये एक खास प्रॉब्लम है आज का वीडियो का। जो आखिर तक देखेगा वो ही पाएगा, जो आखिर तक नहीं देखेगा वो पछताएगा। ओके, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है चार्ज पार्टिकल। ओके, प्लस क्यू चार्ज लिख देते हैं। चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मास दिया है कितना? m दिया है। एट एन एंगल अल्फा, कितने एंगल में एंट्री किया है? अल्फा एंगल में एंट्री किया है। ओके, एस shown in the figure with speed v0। स्पीड कितना है चार्ज पार्टिकल का? v0। फाइंड द एंगल बीटा एट व्हिच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जब छोड़ रहा होगा तो कितने एंगल में बाहर निकलेगा? कितने एंगल में बाहर निकलेगा? ओके, ये दोनों सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा। ओके, तो ये बीटा का वैल्यू निकालना है, जबकि हमको एंट्री का कितना दिया है? अल्फा दिया है। ओके, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही निकलेगा। ओके, ठीक है। टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम स्पेंड करे? मतलब कि ये जो पाथ कवर रहा है इतना ना, इतना आर्क, ये आर्क है, कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम। द डिस्टेंस ए सी, ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। आर यू रेडी? ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे? उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, किस तरफ एक्चुअली वो जा रहा है। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है डायरेक्शन भी का डायरेक्शन। तो किधर जा रहा है? ऐसे ऊपर जा रहा है ना, इधर से ऐसे करेंगे तो ऐसे आ रहा है ना, इधर से भी वेलोसिटी ऐसे आ रहा है, मतलब कि ये उंगली राइट हैंड पाम रूल भीतर जा रहा है, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर से निकल रहा है ना ऐसे, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी, किधर लग रहा है? ऐसे लग रहा है, और इधर से ऐसे लग रहा है, तो इस तरफ कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये तक डिस्टेंस कितना होगा? r, और ये तक डिस्टेंस कितना होगा? r, यानी कि रेडियस होगा कि नहीं? ये रेडियस होगा ना, ऐसे अगर गोल गोल घूमेगा तो रेडियस होगा। ओके, ठीक है। तो यहां बीच में से उसका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ड्रॉ कर देता हूं और पॉइंट P दे देता हूं। ओके, ठीक है। तो मुझे बोलो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। मैं अच्छे से लिख लेता हूं, थोड़ा अच्छे से, क्योंकि कंसेप्चुअल वीडियो है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा, दिन बन जाएगा। अच्छे से समझ लेंगे तो दिन बन जाएगा। फिजिक्स का एक बेहतरीन प्रॉब्लम हमको सीखने के लिए मिला, खुश हो जाओगे, मन ही मन खुश हो जाना, क्योंकि मुझे फिजिक्स का एक बेहतरीन प्रॉब्लम समझ में आ गया कंप्लीटली। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ओके, ये टोटल मिला के कितना होगा बच्चों? ओके, 90 प्लस अल्फा, और ये मैं θ1 ले लेता हूं, प्लस θ1 मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं बोलो? ओके, तो θ1 कितना होगा? इधर 90 इधर जाएगा तो 90 होगा, और ये अल्फा उधर जाएगा तो कितना होगा? 90 हो सकता है। मतलब कि ये एंगल जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 डिग्री है, मतलब कि ये कितना होगा? अल्फा ही होगा। ओके, ये है अल्फा, एंट्री किया है, यस। ये है वेलोसिटी कंपोनेंट, ये है वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना वेलोसिटी में ऊपर है? v0 वेलोसिटी में। ओके, ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो एंगल कितना है उन दोनों के बीच में? सर 90 डिग्री है सर। क्लियर सर? कंफर्म 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 कंफर्म। ओके, इसको हम मन ही मन थीटा मान लिए,
तो ये थीटा का वैल्यू हो गया 90 माइनस अल्फा। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये परपेंडिकुलर है, एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा अल्फा। ओके सर, ओके। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना, होगा सर। तो ये भी 90 होगा ना, होगा सर। तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये क्या होगा, अल्फा होगा। सर पहला का आंसर मिल गया। द एंगल विथ व्हिच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा। क्या बात है सर, क्या बात है, समझ में आया कि नहीं बोलो। अल्फा एंगल से एंट्री कर रहा है, क्लियर। उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स उससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर। और जिधर जा रहे हैं मैं एक तो इमेजिन करके सेंटर ले लिया और उस तक डिस्टेंस ले लिया रेडियस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंटर की तरफ ही जाएगा ना। हाँ। तो इसका एंगल कितना हो गया 90। अगर इसका एंगल 90 हो गया और ये अल्फा है तो ये इसको थीटा 1 ले लिया, तो इन दोनों तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो मतलब कि थीटा 1 कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा तो ये 90 है, 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 है, क्योंकि ये है निकलने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट और ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स कंपोनेंट कितना होगा 90 डिग्री, और ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये को क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात। क्लियर। अभी हम निकालेंगे टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टाइम स्पेंड कितना कर रहा है हमको पता लगाना अभी। ओके, तो मेरे हिसाब से तो इधर से एंट्री किया है, मतलब कि यहां से टाइम इसका शुरू होता है और इधर से खत्म होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उतने टाइम तक ये रहा। यहां से एंट्री कर रहा है, इतना दूर तक रहा, मतलब कि ये वाला आर्क ना, मैं ये आर्क को नेमिंग कर देता हूं ए बी सी बोल के। ये मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, ये वाला बी नहीं है, ये वाला। ओके, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूं, मतलब कि ए बी सी आर्क, ए बी सी आर्क। ओके, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ओके, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा मिटा देता हूं। ओके, लिख लिया था ना, हाँ, नहीं तो थोड़ा बैक करो, बैक करके, और पहले वाला का आंसर भी मिल गया हमको। तो हमको क्या करना है बोलो, ये तो आर्क है ना, ओके, और ये वाला एंगल है ना, और ये वाला क्या है रेडियस है। तो रेडियस, एंगल और आर्क के बीच में रिलेशन क्या है सर, एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, होगा कि नहीं बोलो सर, होगा। तो आर्क क्या है, आर्क का नेमिंग क्या दिए हैं, ए बी सी नेमिंग दिए हैं, ठीक है। और रेडियस कितना है, रेडियस 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 आर, रेडियस आर है। और एंगल कितना है 2 अल्फा है, देखो ये कितना है 2 अल्फा ना, ये अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा। तो एबीसी मिल गया, ए बी सी आर का वैल्यू मिल गया आर इंटू 2 अल्फा, आर इंटू 2 अल्फा। अभी क्या करना है, टाइम स्पेंड मतलब कि टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, टाइम पीरियड निकालते हैं। मैं यहां नीचे भी मिटा देता हूं। ओके, तो टाइम के लिए हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है बोलो, डिस्टेंस है एबीसी जो आर्क कितना है आर इंटू 2 अल्फा, और वेलोसिटी कितना है v0, होगा कि नहीं बोलो। क्लियर। तो आर क्या लिखते हैं बोलो, आर क्या लिखेंगे, आर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे एम v0 बाय क्यू बी इंटू 2 अल्फा बाय v0। तो v0 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं देखो, तो v0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा m बाय क्यू बी इंटू 2 अल्फा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। ये वाला पाथ को हमको कैलकुलेट करना है, एबीसी आर्क है, ये वाला रेडियस है, ये वाला टोटल एंगल है। तो एंगल इज इक्वल आर्क बाय रेडियस कर दिए, तो एंगल था 2 अल्फा, ए आर्क हो गया ए बी सी आर्क, और रेडियस को आर लिख दिया, आर इंटू 2 अल्फा हो गया तुम्हारा
डिस्टेंस जो आर्क का, तो टाइम क्या है, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है आर इंटू 2 अल्फा, वेलोसिटी कितना जा रहा है, v0 वेलोसिटी में जा रहा है, तो आर का वैल्यू लिख लिया mv0 बाय qb, और 2 अल्फा बाय v0, v0 कैंसिल हो गया, m इंटू 2 अल्फा बाय qb। क्लियर। अभी हम निकालेंगे, देखो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला द डिस्टेंस AC, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल APO, ठीक है। तो साइन अल्फा कितना लिखेंगे, बोल पाओगे, साइन अल्फा मतलब कि ये एंगल पकड़े, ये B है, ये P है, मतलब कि AP आंध्र प्रदेश नहीं, AP बाय P बाई H ना, P बाई H, तो AP बाय इसका डिस्टेंस कितना है, AO। ओके ठीक है, तो हम लिखते हैं साइन अल्फा इज इक्वल कितना, AP का वैल्यू कितना है नहीं पता, और AO का वैल्यू तो पता है ना, R, मतलब कि AP का वैल्यू कितना हो गया, R साइन अल्फा। तो मुझे यहां से यहां तक नहीं पूछा है, यहां से भी यहां तक पूछा है, तो मतलब कि 2AP लिखेंगे ना, तो AC का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2AP, तो 2 इंटू R साइन अल्फा, तो R का वैल्यू क्या है, mv0 बाय qb। ये वाला लिख ले, मिटाता हूं, ओके। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 mv0 बाय qb इंटू साइन अल्फा। पता चला कि नहीं, बोलो, हो पाएगा, यस सर हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा, डेफिनेटली होना ही चाहिए। ओके, तो मैं एक तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर अच्छा 37 और 53 ले रहे थे ना, ओके वेट ए सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एक अच्छा बात बता दे रहा हूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम दूंगा। ओके, मैं अल्फा दूंगा और वेलोसिटी का कंपोनेंट दूंगा, बाकी सब सेम होगा। ओके, जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है बाकी सब सेम होगा। तो मैं एक लिख लेता हूं, उसके बाद तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वीडियो को कंप्लीट करना है, उसके बाद रफ नोट बना के कंप्लीट करना है, और रफ नोट व्हाट्सएप नंबर 7680075737 में सेंड करना है। 7684075737, 7684075737। ओके, सो इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, तो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और ये अगर 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री, तो इसका यूनिट होता है 4 यूनिट, ये वाला यूनिट होता है 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ये वाला कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट। क्लियर। ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये 37 है, ये 90 है, तो मतलब कि ये कितना होगा, 53 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं, अगर ऐसा है, ये अगर 53 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ये 53 डिग्री, तो ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, और ये 5 यूनिट। ओके, ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अल्फा का वैल्यू दे रहा हूं, अल्फा है 37 डिग्री, मैं एंट्री कर रहा है, बीटा निकालना है, जो निकल रहा है बाहर। ओके, उसके बाद वो आर्क का कैलकुलेट करना है, आर्क, ओके, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ए से सी तक। यहां पे आर्क नहीं, टाइम स्पेंड कैलकुलेट करना है। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3। अगर अल्फा 37 डिग्री दिया है और वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर अल्फा होगा 37 डिग्री तो नहीं होगा, हाँ ठीक है, अल्फा 37 डिग्री। ओके, तो क्या दिया है सिचुएशन, ये है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां से अगर ऐसे एंट्री कर रहा है, तो ये वाला एंगल 37 डिग्री दिया है, और यहाँ जो वेलोसिटी कंपोनेंट और वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे यहाँ बीटा का वैल्यू चाहिए, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है इसका वैल्यू चाहिए, और इतना तक डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो करके खत्म करके इस नंबर पर भेजना है। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स,
और रेट ऑफ ऑपरेशन बाय लोरेंट फोर्स, एंड अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे तो कितना फोर्स लगता है। हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा के देखिए कि कितना फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? Q इंटू V प्लस B। एक अगर कंडक्टर को मूव कराएंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लोरेंट फोर्स है, ना कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करेगा, ना कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज बोथ द फील्ड में अगर फ्लो करेगा तो टोटल फोर्स कितना होगा। क्लियर? तो आज का क्लास इंपोर्टेंट था और अगले क्लास भी इंपोर्टेंट है, जीतू फिजिक्स का हर एक वीडियो इंपोर्टेंट है। तो क्लियर करें, कंप्लीट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आपके जेम्स। थैंक यू।